पेट्रोल 4 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपए 1 पैसे, डीजल की कीमत 383 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज बुलाया गया काबीना इजलास मुलतवी कर दिया। जराए काबीना डिवीजन के मुताबिक इजलास अगले हफ्ते तक रीशेड्यूल कर दिया गया। काबीना अरकान को भी आगाह कर दिया गया। वजीर आजम को की आज 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। शहबाज शरीफ वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका जंग और खलीजी मुल्कों पर जंग के असरात समेत दीगर अमूर पर बातचीत मुतवक्किल। निजाम बरसों से खराब है, ठीक होता तो मुल्क कहीं आगे बढ़ चुका होता। वफाकी वजीर दाखिला अपने बयान पर कायम, कहा वो खुद को हुकूमत का हिस्सा समझते हैं, अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करेंगे। हुकूमत और वजीर आजम मुद्दत पूरी करेंगे। शहबाज शरीफ से ताल्लुकात खराब होने का तासुर भी रद्द कर दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि आइन के अंदर रहकर नए सूबे बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। 1973 के आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। अगर छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो भी इसी सिस्टम से बनने हैं, अगर सूबे बनने हैं तो इसी आइन के तहत ही बनेंगे। आबना हरमुज़ का इंतजाम संभालने पर ईरान और ओमान मुआहदे पर मुत्तफिक। नए बहरी रास्ते का तयन कर लिया गया। किसी तीसरे फरीक ने मुदाखलत न की तो मुश्तरका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की ब्रीफिंग। नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने वाज़ेह किया, ईरान ओमान मुफाहिमत का मतलब हरगिज़ आबना हरमुज़ को मुकम्मल खोलना नहीं। खलीज अदन में 24 घंटों में तीसरे जहाज पर हमले की इत्तला। ऑयल टैंकर के करीब जोरदार धमाका सुना गया। हौसियों का सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज बहर अहमर में हमले का शिकार भारतीय जहाज डूब गया था। यमनी कोस्ट गार्ड ने हमले के 13 अरकान को बचा लिया। जज तकर्री की समरी मंजूर न होने के खिलाफ दायर दरखास्त के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब ताहिर आज समाअत करेंगे। रावलपिंडी के बैरिया टाउन फेज 2 में मियां बीवी की लाशें मिली हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक शनाख्त 40 साला नवीद जान दुर्रानी और 48 साला दिलनाज बेगम के नाम से हुई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुमकिना तौर पर शौहर ने खातून को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली हो। ताहम पुलिस ने कत्ल या खुदकुशी के पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी। रावलपिंडी के कमेटी चौक लंडा बाजार के करीब 5 साला बच्ची गाड़ी में बैठते हुए नाले में गिर गई। रेस्क्यू 1122 की जानिब से बच्ची की तलाश जारी। 5 इमरजेंसी गाड़ियां और 12 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। पाकिस्तान से बाहर टेस्ट मैच जीतने का 3 साला इंतजार खत्म। शाहीनों ने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और कौमी वुमेन क्रिकेट टीम दौरे श्रीलंका मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गई। टीम ने श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली। पेट्रोल 4 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपए 1 पैसे, डीजल की कीमत 383 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज बुलाया गया काबीना इजलास मुलतवी कर दिया। जराए काबीना डिवीजन के मुताबिक इजलास अगले हफ्ते तक रीशेड्यूल कर दिया गया। काबीना अरकान को भी आगाह कर दिया गया। वजीर आजम को की आज 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। शहबाज शरीफ वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका जंग और खलीजी मुल्कों पर जंग के असरात समेत दीगर अमूर पर बातचीत मुतवक्किल। निजाम बरसों से खराब है, ठीक होता तो मुल्क कहीं आगे बढ़ चुका होता। वफाकी वजीर दाखिला अपने बयान पर कायम, कहा वो खुद को हुकूमत का हिस्सा समझते हैं, अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करेंगे। हुकूमत और वजीर आजम मुद्दत पूरी करेंगे। शहबाज शरीफ से ताल्लुकात खराब होने का तासुर भी रद्द कर दिया।
वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि आइन के अंदर रहकर नए सूबे बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। 1973 के आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। अगर छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो भी इसी सिस्टम से बनने हैं। अगर सूबे बनने हैं तो इसी आइन के तहत ही बनेंगे। आब नहर हर्मुज़ का इंतजाम संभालने पर ईरान और ओमान मुआहदे पर मुत्तफिक। नए बहरी रास्ते का तयन कर लिया गया। किसी तीसरे फरीक ने मुदाखलत न की तो मुश्तरका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की ब्रीफिंग। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने वाज़ेह किया, ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब हरगिज़ आब नहर हर्मुज़ को मुकम्मल खोलना नहीं। खलीज अदन में 24 घंटों में तीसरे जहाज पर हमले की इत्तला। ऑयल टैंकर के करीब जोरदार धमाका सुना गया। हौसियों का सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज बहर अहमर में हमले का शिकार भारतीय जहाज डूब गया था। यमनी कोस्ट गार्ड ने हमले के 13 अरकान को बचा लिया। जज तकर्री की समरी मंजूर न होने के खिलाफ दायर दरखास्त के लिए मुकर्रर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब ताहिर आज समाअत करेंगे। रावलपिंडी के बैरिया टाउन फेज 2 में मियां बीवी की लाशें मिली हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक शनाख्त 40 साल नवीद जान दुर्रानी और 48 साल दिलनाज बेगम के नाम से हुई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुमकिन तौर पर शौहर ने खातून को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली हो। ताहम पुलिस ने कत्ल या खुदकुशी के पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी। रावलपिंडी के कमेटी चौक लंदा बाजार के करीब 5 साला बच्ची गाड़ी में बैठते हुए नाले में गिर गई। रेस्क्यू 1122 की जानिब से बच्ची की तलाश जारी। 5 इमरजेंसी गाड़ियां और 12 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। पाकिस्तान से बाहर टेस्ट मैच जीतने का 3 साला इंतजार खत्म। शाहीनों ने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और कौमी वुमेन क्रिकेट टीम दौरे श्रीलंका मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गई। टीम ने श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली।